तो यार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आखिरी का 1 महीना बचा हुआ है और अब टेंशन हो रही है कि सिलेबस भैया कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड अगर सिलेबस कंप्लीट भी हो गया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं चल रही है। तो वही इस वीडियो में बात करेंगे यार कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज़ में। कि हमने जो यार सोचा था स्टार्टिंग में सेशन के कि 95% 90% एक स्कोर करना है, उस स्कोर को क्या अभी भी वो अचीवेबल है? अगर है तो किस तरीके से हमें अचीव करना है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यार जानेंगे यहाँ पे। क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके का एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज़ में कि सारे सब्जेक्ट्स को आप इफेक्टिवली पढ़ पाओ और उसमें एक अच्छा स्कोर ला पाओ। ठीक है, सो सबसे पहले यार जानते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। क्या भैया अभी भी हमारे 95% आ सकते हैं? आप मान लो एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस अभी सिर्फ 20% ही कवर है या 50% कवर्ड है, पूरा सिलेबस अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, तो क्या स्टिल ऐसे चांसेस है कि हम 95% स्कोर कर पाएंगे? देखो यार, ये इसका आंसर ना दोनों है, येस भी है नो भी है। यस, अगर तुम तैयार हो अगले 30 दिन रोज़ 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए तो आराम से ये अचीवेबल स्कोर है। मैंने खुद अपने टाइम में यार 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो वो अचीव करना पॉसिबल है। एंड नहीं, अगर यार अभी भी तुम प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, चीज़ों को टालते रहोगे, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ नहीं चलोगे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो यार अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और एक मीडियोकर स्कोर के साथ तुम रह जाओगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमें अब जानना है कि यार कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो यार अपना सिलेबस ट्रैक करो, कितना तुम्हारा सिलेबस हुआ है और कितना अभी बचा हुआ है। तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए आपके लिए हमने एक सिलेबस ट्रैकर बनाया था कुछ महीनों पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाओ, उसे डाउनलोड करो और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, उसका जब एक प्रिंट आउट निकलवाओगे तो सब्जेक्ट वाइज तुम्हें यहाँ पे एक सिलेबस ट्रैकर मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे तुम्हें 5 पैरामीटर्स मिलेंगे। लेक्चर हो गया, 1 पेज नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, रिवीजन हो गया और टेस्ट हो गया। सो फॉर एग्जांपल यहाँ फिजिक्स का कोई भी चैप्टर है, हमारा 4th चैप्टर है, तो उसका पहले हमें लेक्चर देखना है। अब देखो यार, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। ये सिलेबस ट्रैकर मैंने तब बनाया था अब से 3 महीने पहले, तो उस टाइम हमारे पास सफिशिएंट टाइम था कि हम हर एक चीज़ को करते जाएं। बट अब हमारे पास यार बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इसी लिमिटेड टाइम में इन 30 दिनों में ही हमें हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारा यार मेन फोकस क्या होना चाहिए, शॉर्ट लेक्चर्स खोजो। वन 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 शॉट जो भी तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, उन्हें सिर्फ देखो और लेक्चर्स देखो। देन 1 पेज नोट्स देखो यार, अब बनाने के टाइम नहीं है, तो 1 पेज नोट्स हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया हुआ है। 20 लर्नर्स एप्लीकेशन पे जाना, वहाँ पे लेट स्टडी सेक्शन में तुम्हें सारे के सारे फ्री 1 पेज नोट्स हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। उन्हें रिवीजन के लिए यूज़ करो, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे, पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन 3 चीज़ों में हमें यार कर लेते हैं, देन हमें टेस्ट देना है। अगर इन 3 चीज़ करने के बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हमें कोई एक अच्छा सा टेस्ट देना है। ठीक है, सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक सिलेबस ट्रैकर, ये जाना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो। क्योंकि तुम्हारे सामने अगर पता चलेगा ना कि हाँ भाई फिजिक्स के मेरे पास 10 चैप्टर्स हैं, तो उन 10 चैप्टर्स में एक्चुअल में मैं किन चैप्टर्स में प्रिपेयर्ड हूँ और किन चैप्टर्स में अभी प्रिपरेशन बाकी है, वो जब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा यार, तो तब तक अच्छे से तुम्हारा यार ये 30 दिन भी नहीं निकल पाएंगे। इन 30 दिनों में भी तुम्हारे सिलेबस आधा अधूरा रह जाएगा। फिर एट लास्ट तुम खोजोगे कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, और सिर्फ वही करके जाओगे और एक मीडियोकर स्कोर आ जाएगा। सो आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। हमें 90-95% स्कोर करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच यार, सिलेबस ट्रैकर जाके डाउनलोड करो और अपने सिलेबस को देखो कि किस हिसाब से यार चल रहा है। ठीक है, और रिवीजन के लिए जैसा मैंने बताया, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं 1 पेज नोट्स रहते हैं। हर एक चैप्टर को हमने सब्जेक्ट के एक पेज के अंदर उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके और इम्पोर्टेंट नोट्स एक पेज के अंदर हमने रखे हैं, ताकि आपका रिवीजन जल्द से जल्द हो सके। कहाँ से मिलेगा यार, 20 लर्नर्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या डायरेक्ट वेब एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाओ, इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या भैया टाइम टेबल होना चाहिए हमारे नेक्स्ट 30 डेज़ में कि हम 10 के 10 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टाइम टेबल यार बहुत ही ज़्यादा हमने एनालाइज करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो भी आपका शेड्यूल है, जितने आपके प्रिपरेटरी लीव्स हैं,
उसको हमने अच्छे से एनालाइज करके ये जनवरी और फरवरी का शेड्यूल बनाया है। सो ये वीडियो यार मैं डाल रहा हूँ 13 जैन को, एंड इस टाइम टेबल को यार अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आपके प्रिपरेशन है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का बायो कंप्लीट हुआ हो रहा होगा, तो वहाँ पे उसे वो कम टाइम दे सकता है और फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे सकता है। सो इस अकॉर्डिंग तुम अपने तरीके से यार सिलेबस, ये जो भी टाइम टेबल है उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बट ये ओवरऑल पिछले 2-3 साल से इसी टाइम का टाइम टेबल हम देते हैं और स्टूडेंट्स को ये हेल्प करते आ रहा है। सो सबसे पहले देखो यार, मैंने इस ऑर्डर में रखा है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे लास्ट एग्जाम्स है उन्हें हम पहले कवर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देखो यार, मेन फोकस हमारा हमेशा होना चाहिए पीसीबी और मैथ्स को कवर करने का, क्योंकि तुम्हारे जो फिर वो सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट्स हो गए, ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, वो कम टाइम में भी हो जाते हैं। बट हमें ज़्यादा टाइम इन जो साइंस और मैथ्स तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देना होता है, ठीक है। सो मंथ ऑफ जनवरी में फॉर एग्जांपल आप 13 को वीडियो देख रहे हो, तो कल से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। 14 से 18 आप अपने बायोलॉजी को कवर कर सकते हो, जहाँ पे 5 दिन हम बायो को दे रहे हो। देन नेक्स्ट 5 डेज केमिस्ट्री को दे रहे हो, नेक्स्ट 5 डेज फिजिक्स को, और इसके नेक्स्ट 2 डेज हम हिंदी को दे रहे होंगे, ठीक है। सो जनवरी में हमारे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है, सिलेबस ट्रैकर मैंने बताया, आपको जाना है, डाउनलोड करना है, आपको इनके लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स के बाद तुरंत PYQs उठाने हैं आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे सब्जेक्ट्स के हमें एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, इसके लिए सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स का थोड़ा आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। प्री बोर्ड आपने दिए होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा कि प्री बोर्ड के टाइप के ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे। स्लाइटली प्री बोर्ड एक्चुअली हमारे स्कूल्स में थोड़े टफ बनाए जाते हैं, उतने टफ आपके एक्चुअल बोर्ड के पेपर्स आते नहीं है। सो किसी के अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो उससे यार डिमोटिवेट मत होना। हमारे स्कूल वाले जानबूझ के थोड़ा टफ पेपर बनाते हैं, एक्चुअल में आपके बोर्ड पेपर्स उतने टफ नहीं होने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे ये जनवरी मंथ का ऐसा अप्रोच रहेगा कि हमें इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेना है, ठीक है। देन फरवरी मंथ आपका बोर्ड मंथ। फरवरी मंथ में हमें क्या करना है, पहले 4 दिन या ग्रुप 3 इलेक्टिव तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गए, उन्हें कवर कर लो। देन उसके नेक्स्ट 3 डेज को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। देन 11 से 14 आपके इंग्लिश लिटरेचर, जो आपका सेकंड पेपर है। एंड ठीक उसके 3 दिन बाद इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज के जस्ट 3 दिन पहले। हाँ, 3 दिन काफ़ी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और मैं रेकमेंड करूँगा यार वीकेंड्स पे अभी से ही कुछ आर्टिकल्स या ग्रामर आया यार, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिन के 15 मिनट 20 मिनट भी दोगे तो वो काफ़ी होते हैं आपका ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो चीज़ आप दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे यार टाइम टेबल में मैंने मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैथ्स में यार देखो आपका प्रिपरेटरी लीव अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आपने टाइम टेबल अपना देखा होगा तो आपको प्रिपरेशन के लिए उस वक्त अच्छा टाइम मिल रहा है। स्टिल आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो 30 डेज़ है, हमें रोज़ सिर्फ 1 घंटा अलग से मैथ्स को दे देना है। सुबह का टाइम है, सुबह उठो 1 घंटे मैथ्स को दे दो, वो बेस्ट टाइम होता है, जल्दी तुम्हारे माइंड में यार वो आएगा। 1 घंटे मैथ्स को दे दो डेली, उतना काफ़ी रहेगा। एंड एक फॉर्मूला शीट बना लेना, अगर नहीं बनाया तो उसका भी फ्री फॉर्मूला शीट हमने बनाया। एप्लीकेशन पे जाना, 20 लर्नर्स एप्लीकेशन पे जाना, वहाँ पे तुम्हें मैथमेटिक्स का फ्री फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड करो और प्रिंट आउट लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। सो ये तुम्हारा जनवरी और फरवरी मंथ का अप्रोच होना चाहिए। इस तरीके से हम यार इन 2 मंथ्स में कवर कर रहे होंगे। एंड बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ, देखो 30 डेज़ ना थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, आखिरी के 30 दिन बचे, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। एंड अगर पता नहीं होता यार कि किस तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाती। अगर किसी 2 सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहे तो कोई 2 सब्जेक्ट में वो बेकार हो जाता है। तो हमें ओवरऑल 10 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करना है, तो हमें जल्द से जल्द करने के लिए यार कुछ बेस्ट रिसोर्सेज आप सभी के लिए हमने बनाए हुए। एंड वन ऑफ द बेस्ट हमारे यार ई बुक बंडल्स रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, जहाँ पे आप किसी भी चैप्टर को सिर्फ 1 घंटे में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अच्छे से कंप्लीट करने का मेरा मतलब है यार, आप उसके स्मार्ट नोट्स लगा सकते हो, देन उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स जिसमें आपके MCQs और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, देन आपके माइंड मैप्स यहाँ पे रहते हैं। इन तीनों का कॉम्बो सिर्फ यहाँ पे आपको 79 रुपीज़ में मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। देन यार
अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। तो उन चीज़ों के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ और सैम्पल पेपर्स भी है, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इन्हें परचेस कर सकते हो। और मैं रेकमेंड करूँगा यार एटलीस्ट इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ पे ई बुक ले लेना, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। अगर कीवर्ड्स का आइडिया नहीं होगा तो यार आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो रहे होंगे। ओके, सो ओवरऑल हमारा ये यार स्ट्रैटेजी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के पीछे मत भागो, बेसिक सा एक चीज़ है यार, हार्ड वर्क। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी की आपको कोई नीड नहीं है। आपको पता है आपका गोल क्या है, 90-95% हमें स्कोर करना है। आपके सामने आपके बुक्स है, आपके सामने आपका सिलेबस है, आपको बस पढ़ने बैठना है। ये एक अप्रोच मैंने बता दिया किस तरीके से आपका पढ़ना होना चाहिए। पीसीबी और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए लेक्चर्स देखो, फिर उसके नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने का अगर टाइम है तो बना लो, नहीं तो 1 पेज नोट्स हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो जाकर डाउनलोड कर लो, वो काफ़ी है, ठीक है। एंड देन PYQs कर लो। एंड मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, फॉर्मूला लिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एंड लेक्चर के बाद डायरेक्ट यार PYQs पे चल जाओ। यहाँ पे सेलिना का बुक अगर आप उठाओगे अभी की टेक्स्ट बुक के मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ, सो वो एक बेवकूफ़ी होगी। आप लेक्चर देखो, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने लगो, मैथ्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए भी मैंने बता दिया किस तरीके से आपको करना है। लैंग्वेज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ देते रहो, एंड उधर लिटरेचर के लिए आपके लिए टाइम टेबल में 4 दिन है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश लिटरेचर में आप इंग्लिश लिटरेचर में टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओ, पैराग्राफ समझो, और इसका मैंने बताया आपको, इसका ई बुक एटलीस्ट परचेस कर लो। हमारा जो 20 लर्नर्स का ई बुक है वो परचेस कर लो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एंड कंप्यूटर के लिए हमें यार क्या करना है, कंप्यूटर के लिए कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लास 9th के वीक है तो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से करो। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। सो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एक आप अच्छे तरीके से यार अपना कंप्लीट कर पाओगे। सो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रैटेजी था जो नेक्स्ट 30 डेज़ में होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है यार। नेक्स्ट 30 डेज़ बस सोचो कि जो अभी तक पिछले 1 साल में हमने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को अवॉइड करना है यार, क्योंकि ये जो आखिरी 30 दिन है ना, वही आपका डिसाइड करेंगे आपके बोर्ड परसेंटेज कितना रहेगा। देखो क्लास 10th के बोर्ड्स मैं मानता हूँ उतना मैटर नहीं करता, आपके फ्यूचर में ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे आप अभी हो तब मैटर कर रहा होगा यार, क्योंकि आपके पेरेंट्स के होप उस पर टिके हुए हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखना, आपको मोटिवेशन वहीं से मिल जाएगी। अगर 30 दिन के बाद सोचो यार आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं, एक अच्छा रिजल्ट आप ला रहे होगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा यार कि जो उन्होंने अभी तक तुम्हारी अपब्रिंगिंग की है उसमें कोई कमी नहीं है। नहीं तो यार पेरेंट्स को अगर रिग्रेट में देखोगे कि वो रिग्रेट में चले जाएंगे कि हमारे अपब्रिंगिंग में कोई कमी थी, इस वजह से हमारा जो भी लड़का या लड़की वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो ये चीज़ हमें देखना है यार, हमें उन्हें प्राउड फील कराना है, इसलिए हमें एक अच्छा स्कोर करना है। 8 से 9 घंटे डेली दो पढ़ने में आराम से तुम ये स्कोर कर पाओगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 30 दिन बस लग जाओ, अच्छे से हसल करो। एंड कोई भी डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिखो। एंड आई होप अगर अब यहाँ तक वीडियो तुम देख रहे हो तो कमेंट करो कि भैया आई विल स्कोर 95% इन दी बोर्ड एग्जाम्स, तब मैं मानता हूँ कि यार तुम एक्चुअल में हासिल करने के लिए रेडी हो। सो इस वीडियो के लिए यही था। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के मटेरियल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।